बिहार में नगर निकाय चुनाव की जो सियासी हलचल है, मतदान के बाद हम मौजूद हैं बेगूसराय में और हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह जी। पहली बार में जीत हासिल किया और 2 सालों के वक्त में जनता ने बहुत कुछ पाया है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। खोने की बात नहीं करेंगे क्योंकि जिस शिद्दत से, जिस तरीके से लोगों के दिलों के आसपास रहे राजकुमार सिंह जेडीयू विधायक, कह सकते हैं कि आने वाले 3 सालों में जनता को बहुत कुछ देखने को मिलेगा मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जी। विधायक जी, 2 सालों में जनता को क्या कुछ चीज़ें हासिल हुई और क्या कुछ मिल सकता है आगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 सालों में हम लोगों ने अपने स्तर से जो भी कार्य थे, जो सरकार के स्तर से होने थे, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब जगह हम लोगों ने प्रयास किया है और सभी जगह एक आशाजनक हम लोगों को सफलता भी मिली है। ये तो आपको जाएंगे जब मटिहानी की ज़मीन पे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। अपने मुंह से कहने की ये बातें होती नहीं हैं। सर, चूंकि आपका इलाका गंगा का दियारा इलाका है, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो गंगा के उस पार तक के भी जो लोग हैं वो सुन पाएंगे। कि गंगा के उस पार तक हमारा इलाका तो हमारी आवाज़ किसी भी कितना भी जोर से बोले या धीरे बोलेंगे, हमारी आवाज़ उस तरफ भी जाएगी। क्योंकि ये मटिहानी विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा है, अगर क्षेत्र विस्तार की तरह के रूप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेतरतीब सा विधानसभा है। यहाँ से सामो प्रखंड में जाने की दूरी हम लोग की 80 किलोमीटर है। जी बिल्कुल। और बीच में गंगा भी है। भौगोलिक रूप से पूरी तरह से कटा हुआ भी प्रखंड है। हम लोगों ने एक जरूर मानदंड बनाया है और विधानसभा के स्तर पे बार बार सरकार को आगाह किया है कि जब तक सामो जैसे प्रखंड का विकास नहीं होगा, समुचित विकास हर क्षेत्र में, तब तक बिहार के विकास को भी हम लोग संपूर्ण नहीं मान सकते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होंगे। मटिहानी विधानसभा में एक ऐसा क्षेत्र है, हमको लगता है बेगूसराय विधानसभा के मात्र एक ऐसा प्रखंड है जो भौगोलिक रूप से पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कटा हुआ है और वहाँ के लोगों के लिए सरकार की योजनाएं जो है वो पूरी तरह से उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। तो वो लाभ मिलना चाहिए, विकास उनके घर तक पहुंचना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था उनके घर तक होनी चाहिए ताकि जो सरकार की योजना है सबको शिक्षित करने का, उच्च शिक्षा देने का, वो भी पूरा हो। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। मैं मुस्तैदी से अपना काम कर रहा हूँ, मुझे सरकार का सहयोग मिल रहा है और जनता का कार्य हो रहा है। आप किसी बड़े पद पे भी जाते हैं तो भी आप जनता के लिए ही जाते हैं, तो मुझे वैसे भी सहयोग मिल रहा है और मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसी मेरी कोई लालसा भी नहीं है और ना ही मैं इस दौर में। राजकुमार सिंह इतिहास रचने के करीब है। पहली बार टिकट मिला, पहली बार विधायक बने और पहली बार सचेतक के तौर पे जिस तरीके से विधानसभा में शब्दों को गुंजायमान किया मटिहानी को लेकर, बेगूसराय को लेकर, राज्य को लेकर, काबिले तारीफ है। इनकी फितरत है, उदासीन रहते नहीं हैं। लेकिन नगर निकाय चुनाव भी हुआ है, राजकुमार सिंह खामोश हैं। कौन जीतेगा, बधाई किसको देंगे सर? नहीं, हम सभी लोगों को बधाई देते हैं, जितने भी लोग हैं। तो जनता ने अपना मत दे दिया है, आशीर्वाद तय कर दिया है और सभी लोगों को बधाई है। और इसमें कोई जीत हार नहीं है। सभी लोग जनता की सेवा करने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। जनता ने किनकी सेवा जनता को लेनी है अभी, और जो हार जाएंगे उनको भी सतत लगे रहना चाहिए जनता की सेवा में। जो जीतेंगे उनकी जिम्मेदारी अधिक होगी। जीतने वाले को, हारने वाले को, जीतने वाले को सहयोग करना चाहिए ताकि और जनता का कार्य हो। अगर जनता की सेवा के क्षेत्र में आए हैं तो व्यक्तिगत उत्थान या पतन कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। चूँकि बेगूसराय के बाशिंदा हैं आप, बेगूसराय से नुमाइंदगी करते हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से, मेयर में क्वालिटी क्या देखते हैं? 2 ऐसी क्वालिटी जो यहाँ के मेयर में होना चाहिए। देखिए, जो बेगूसराय नगर निगम को नगर निगम के स्तर का विकास है, बेगूसराय नगर निगम है और नगर निगम के अंतर्गत जो मूलभूत विकास के कार्य होने चाहिए, जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं मिलें। जो इन चीज़ों को धरातल पर उतारेगा वही सबसे सक्षम मेयर के रूप में साबित होगा और उसी को जनता मानेगी। चूँकि राजकुमार सिंह दिग्गज और कद्दावर नेताओं में शुमार है, जाहिर सी बात है सवाल बेगूसराय मटिहानी से निकलकर सूबे और देश के स्तर का भी होगा। डबल इंजन बिहार में टूट चुका है, क्या विकास प्रभावित हुआ?
कभी नहीं हो सकता है। कहने को डबल इंजन था, लेकिन दूसरे इंजन का कोई सहयोग नहीं था। एकमात्र एक इंजन से बिहार के विकास को हम लोग लेकर चल रहे थे। दूसरा इंजन बंद पड़ा था, देखने के लिए था। उस इंजन को भी जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उस इंजन को भी, बंद इंजन को भी अपने साथ खींचकर और उसको एक नाम दे रहे थे। अभी बिहार का विकास आप देखेंगे, और नीतीश कुमार ने विकास के साथ कभी कोई समझौता नहीं। तो राजकुमार सिंह जी, इंजन की बात करते हैं, इंजन दिल्ली तक पहुंचेगा क्या नीतीश के नेतृत्व में? निश्चित रूप से देश की फिजा बदलनी। राजकुमार सिंह से बात करने का उद्देश्य साफ रहा कि जो जीत हार का फैक्टर है वो मटिहानी तय करेगा। वहाँ की जो आबादी, वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो मतदाता ने जो वोट किया है, उसके दम पर नगर निकाय चुनाव में मेयर की जीत हार का फैसला होगा। और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं प्रभाव, दूरगामी प्रभाव जो इसका है वो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इनसे बात करने का एक और भी मकसद था कि समस्तीपुर, जहाँ से विजय चौधरी आते हैं, जहाँ से तेज प्रताप आते हैं, जहाँ से आलोक मेहता आते हैं, इस बार भरपाई बेगूसराय से होगा और मंत्री यहाँ से इस कोटे से, इस जिले से दिया जाएगा, जो कैबिनेट का विस्तार होना है। सर, नया साल है, क्या शुभकामना, क्या संदेश मटिहानी, बेगूसराय और राज्य की तमाम जनता के नाम? सबसे पहले मैं मटिहानी विधानसभा के अपने तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अभिभावकों, सबको नववर्ष, आने वाले नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष में हम और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिले, ताकि और मजबूती के साथ हम उनके जो उनका मेरे से जो आशा है उस पर हम खरा उतरते रहें, विकास का कार्य करते रहें। और जिले वासियों को भी नववर्ष की बहुत शुभकामना है। आप तमाम पत्रकार बंधुओं को भी नववर्ष की बहुत शुभकामना है। आप ऐसे ही, आपकी बेबाकी बढ़े, आपकी स्वतंत्रता में और इजाफा हो, आप सभी की आवाज़ बने, ऐसी प्रेरणा आप सभी लोगों में जगे, ताकि आप लोगों को, अब तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडियम छोड़ के यूट्यूब पर आने को विवश हो गए हैं। तो ऐसी व्यवस्था नए साल में ये व्यवस्था भी समाप्त हो, ऐसी शुभकामना मैं जरूर सब उम्मीद करते हैं कि राजकुमार सिंह से जो अगली हमारी बातचीत होगी वो विधायक रहते हुए शायद नहीं, मंत्री रहते हुए। इनके बंगले पे पटना में हालांकि मुलाकात तो लगातार होती रहती है, लेकिन इस बार शायद मंत्री रहते हुए इनका मैं इंटरव्यू करूं। एबी न्यूज़ के लिए बेगूसराय से मैं विमलेंदु मिश्रा।